जब एक बार दशरथ जी ने शीशे में अपना चेहरा देखा तो सर के बाल सफेद हो गए और वो दरबार में आई और चिंता की मुद्रा में रहे। तभी उनके मंत्री सुमंत जी आए। उन्होंने पूछा, आप क्यों चिंतित हो? तो दशरथ जी महाराज ने कहा, मैं बहुत चिंतित हूँ। तो सुमंत जी ने कहा कि महाराज, आप जैसे प्रतापी राजा को चिंतित होना नहीं चाहिए। राधे श्याम की तर्ज में अन्न धन से पूर्ण प्रजा सब, सुमंत जी कहते हैं, अन्न धन से पूर्ण प्रजा सब, व्यवहार कुशल का चलता है, व्यवहार कुशल का चलता है। आपके सत्कर्मों का दुनिया में दीपक जलता है। आपके सत्कर्मों का दुनिया में दीपक जलता है। लेकिन हुआ अंधेरा क्यों करे, लेकिन हुआ अंधेरा क्यों करे, आप चिंता से चिंतित हैं महाराज, आप चिंता से चिंतित हैं। सत्कर्मों का सत क्यों चिंता करते हैं? दशरथ जी महाराज कहते हैं, हो रहा मंत्री, मुझे ये सोच भारी है। दुखी हो रहा मंत्री, मुझे सोच भारी है। कहूँ मैं क्या सखा बाकी, कहूँ मैं सखा बाकी, दशा जैसी हमारी है, दशा जैसी हमारी है। अवस्था आ गई चौथी, नहीं संतान है मेरी। अवस्था आ गई चौथी, नहीं संतान है मेरी। नहीं होने की आशा है, नहीं होने की आशा है। यही चिंता है मेरी, यही चिंता है भारी। तब सुमंत जी कहते हैं, महाराज, आप शोक त्यागी युक्त उपचार एवं गुरु वशिष्ठ को बुलाइए। वशिष्ठ जी का आना, बुलाया जाना दशरथ का वशिष्ठ से संवाद है। गुरुजी कहूँ क्या मैं मन की व्यथा है,
ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। चांद चढ़े सूरज चढ़े, चांद चढ़े सूरज चढ़े, चढ़े दीपक जले हजार, चांद चढ़े सूरज चढ़े, दीपक जले हजार, जिस घर में बात है वही, वो घर है अंधियार। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज मुझे इस बात का बड़ा गम है, क्योंकि बिना पुत्र के यह अयोध्या सुनी लग जाएगी। तो महाराज श्रृंग ऋषि को बुलाकर क्यों न पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। श्रृंग ऋषि का आना एवं पुत्रेष्टि यज्ञ करना दशरथ जी का श्रृंग ऋषि से कहना, प्रभु अब मेरी अवस्था चौथी हो गई है और आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें। तब श्रृंग ऋषि ने यज्ञ किया और खीर बनाई और तीनों रानियों में बांटी। श्रृंग ऋषि, राजन यह फल एवं खीर तीनों रानियों में अवश्य बांटे, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे।